Assalamualaikum. I am Sarah Hafiz and my presentation topic is skin cancer, that is squamous cell carcinoma. Bismillahirrahmanirrahim. I am starting my presentation with the Surah Kahf ayat 39. Walaula is dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. तर्जुमा, तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों ना कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे मालो दौलत में अपने से कम देख रहा है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना बताया गया है कि बाग में दाखिल होते वक्त सरकशी और गुरूर का मुजाहिरा करने के बजाय अगर ये कहा होता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मशीयत से होता है, वो चाहे तो बाकी रखे और चाहे तो फना कर दे। इसीलिए हदीस मुबारका में आता है कि जिस किसी को किसी का माल, औलाद या हाल अच्छा लगे तो फ़ौरन माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। सूरह कैफ आयत 40। फ़आसा रब्बी अन युतियानी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समाई व तुस्बिहा सईदन ज़लक़ा। तर्जुमा, बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे तो ये चट्टान और चिकना मैदान बन जाए। यहाँ बेहतर दे यानी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर अता फरमाए, और चट्टान और चिकना मैदान यानी हुस्बान और गुफरान के वज़न पर हिसाब से है, यानी ऐसा अजाब जो किसी के करतूतों के नतीजे में आए, यानी आसमानी अजाब के ज़रिए से वो मुहासबा कर ले। और ये जगह जहाँ उस वक्त सर सब्ज़ो शादाब बाग हैं, चट्टान और चिकना मैदान बन जाए। एक हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने इल्म व दीन अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि गैर अल्लाह के लिए यानी अपनी दुनियावी और नफसानी अगराज के लिए हासिल किया हो, वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। Now we are starting our topic, that is skin cancer. So what is skin cancer? Basically skin cancer is the abnormal growth of skin cells. स्किन कैंसर में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्किन के सेल्स की, यानी सेल्स ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एक अनऑर्डिनरी वे में, यानी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ओल्ड सेल्स डाई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। रैपिडली ग्रोथ होती है सेल्स की, एज अ रिज़ल्ट इसमें कैंसर की फॉर्मेशन हो रही होती है। और जब ये कैंसर के सेल्स रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं तो एक मास ऑफ सेल फॉर्म होता है, इस फॉर्मेशन को हम ट्यूमर कहते हैं। और ये इस कलेक्शन को हम दो में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ नॉन कैंसरस एंड कैंसरस। नॉन कैंसरस इज कॉल्ड बेनाइन विच इज़ नॉन स्प्रेड, एंड कैंसरस इज कॉल्ड मैलिग्नेंट जो कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। एंड हमने जो अपना टेक्स्ट बताया हम उसे इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है एबनॉर्मल और रैपिडली होती है ये। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक मास ऑफ सेल फॉर्म होता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ओल्ड सेल्स डाई होते हैं, डैमेज होते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू फॉर्म होता रहता है। हमारे पास कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं स्किन कैंसर के, जिसमें एक्सेसिव सन एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स। जो लोग ज़्यादा इनसे एक्सपोज करते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किन कैंसर सेल्स दो तरह के होते हैं, एक मेलानोमा दूसरा नॉन मेलानोमा। हमारा जो बेसिक कंसर्न है दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज़ नॉन मेलानोमा। So this is our topic, that is squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma is second most common skin cancer होता है, और it is the most common type of skin cancer that forms in a superficial layer of epidermis, that is stratum spinosum में होती है, जो कि हमारे पास टॉप लेयर हम कह सकते हैं, सुपरफिशियल लेयर हम कह सकते हैं, इस कॉल्ड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसकी अपीयरेंस होती है कि क्रस्टी, एक हार्ड कवरिंग और एक ड्राई स्केली स्किन हमारे पास एज अ रिजल्ट में फॉर्म होती है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की टाइप्स में एक कुटेनियस है, दूसरी मेटास्टेसिस है। कुटेनियस जो है वो सिर्फ आपकी टॉप लेयर ऑफ स्किन पे इफेक्ट करती है,
अनएक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी में होती है, जबकि मेटास्टेसिस आपकी पूरी बॉडी में जाके स्प्रेड होती है और ये मैलिग्नेंट लेशन से अराइज होती है और रैपिडली ग्रो करती है। ये एक्टिनिक केराटोसिस एंड बाउंस डिजीज, ये एक बहुत ही कॉमन जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ये प्री कैंसरस कंडीशन है, जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होने से पहले होती है। जब सन से डैमेज होते हैं आपके एबनॉर्मल सेल्स, तो आपकी टॉप लेयर ऑफ स्किन पर जो है आपके पास डिस्प्लेसिया होना स्टार्ट हो जाता है एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो स्किन है उसमें फुल थिकनेस होती है, ठीक है। और इसको हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं, जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के होने से पहले होती है। अगर हम इसे कंट्रोल ना करें देन हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। ये हमारे पास अर्लीस्ट फॉर्म होती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। इसमें हमारे पास स्केली और रेडेंड पैचेस अपीयर हो जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक्टिनिक केराटोसिस है और इसके नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। अगर हम इसे रिमूव ना करें तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, और ये हमारे पास हेड पे, आर्म पे, फेस पे, ईयर्स पे, हर जगह हो सकता है। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस हमने कहा कि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ये किस तरीके से स्प्रेड होता है? जैसे कोई भी कैंसरस सेल है, ठीक है, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जो ओरिजिनल ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल आपके हैंड पे या आपकी स्किन पर कहीं पर भी है, वो जाकर वहाँ से अपनी ओरिजिनल पॉइंट से जाके ब्रेक होगा, वहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी लिम्फ वेसल्स में वो एंटर होगा। देन कैंसरस सेल्स आपके पास अदर टिश्यूज़ में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए, मज़ीद आगे टिश्यूज़ में स्प्रेड होगा। एज अ रिजल्ट आपके पास एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, वो आपके मज़ीद टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज करेगी, और ये कैंसर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इसमें बेसिकली कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, जब भी सन से ज़्यादा एक्सपोजर होती है तो आपके पास एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उन म्यूटेशंस के बाद वो एंटर होते हैं आपकी बॉडी में, तो उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है और आपकी जो एपोप्टोसिस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो टिश्यू की लेयर है वो डीप इन्वेड होती है। जैसे हमने मेटास्टेसिस में कहा था कि वो मज़ीद टिश्यूज़ वगैरह में इन्वेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास नंबर ऑफ स्क्वामस सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, वो एक्यूमुलेशन होती है और ओवर प्रोडक्शन होती है कैरेटिन की, और कैरेटिन प्लग जो है वहाँ पे एडहेरेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ड पल्पिटेशन होती है, और जहाँ हार्ड पल्पिटेशन होती है वहीं आपके पास एक येलो कलर की अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, येलो अपीयरेंस होती है। देन आपका केराटिन प्लग फॉर्मेशन और सेल की प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास वैस्क्यूलर सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होती है, निक्रोसिस स्टार्ट होती है और आपके पास स्कार की फॉर्मेशन होती है। अगर हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को ट्रीट ना करें, जो ये सारी कंडीशंस हैं, हम इसे ट्रीट ना करें, तो ये आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। हम ये वाली स्लाइड देख सकते हैं कि एक हमारे पास नॉर्मल स्किन है जिसमें हमारे पास सारी लेयर्स बिल्कुल ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, सारी लेयर, जबकि हमारे पास जो ये डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, इसके अंदर हमारे पास एक हार्ड पैल्पिटेशन भी दिखाई गई है, और ये स्कार की फॉर्मेशन, यानी देखेंगे येलो कलर की अपीयरेंस जो कि हमने पीछे फ्लो चार्ट में देखा था, वो येलो कलर की अपीयरेंस हमें नज़र आ रही है। अगर हम इन सारी कंडीशन को ट्रीट ना करें देन हमारे पास मेटास्टेसिस होने के चांसेस होते हैं। ये इसी तरह से एक ऑर्गन से वो पूरी बॉडी हमारी इफेक्ट हो सकती है। सो नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, हमारे पास यहाँ पर एक रेसेसिव डिस्ट्रोपिक एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ये एक रेसेसिव इनहेरिटिंग ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है, जो कोलेजन की म्यूटेशन की वजह से होता है। जो ये COL7 थेरेपी आपके पास दिया हुआ है, ये इसकी म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर आपके पास कॉज होता है, और ये आपके पास
पेशेंट में 50 फोल्ड्स होते हैं, जो ये आपके पास इंक्रीज कराता है इंसिडेंस ऑफ द कुटेनियस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर। और ये जो आपके पास डार्क पिंक कलर का ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फ्लैजिला दिए गए हैं, इनका रोल ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्रीज कराते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क को, और फ्लैजिला जो है वो एक लाइगेंड का काम करते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराते हैं। ये फ्लैजिला इन टोल लाइक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराते हैं और ये आपके पास प्रोमोट करते हैं ट्यूमर प्रोमोटिंग इफेक्ट को। और आपके पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स गिवन हैं जो कि इंक्रीज भी करा रहे हैं और डिक्रीज भी करा रहे हैं। दैट इज बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है जो कि इंक्रीज करवा रहा है। उसके बाद आपके पास नेचुरल किलर है जो कि डिक्रीज करवा रहा है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, ये भी आपके पास डिक्रीज करा रहा है। टोल लाइक रिसेप्टर्स है जो कि इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है, प्रोमोटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है आपके पास। अब यहाँ पे देखें कि ये जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जब यहाँ पे देखें जो यूनिक ECM है वो ट्यूमर को इडहेशन करवा रहा है और उसको इन्वेड करवा रहा है, जबकि आपके पास जो COL7 थेरेपी है जिसकी वजह म्यूटेशन की वजह से आपके पास ये डिसऑर्डर कॉज होता है, तो इसमें एक एंजाइम है OATP-IB3, ये एंजाइम आके एक्ट करता है तो ट्यूमर की इडहेशन भी होती है, इन्वेजन भी होती है, ग्रोथ होती है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंक्रीज करा रहे हैं और ये डिक्रीज करा रहे हैं। ये वही सारी बातें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं जो हमने डायग्राम में डिस्कस की हैं। स्टेजेस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की 4 स्टेजेस हैं, मतलब बेसिकली कि ये किन किन स्टेज से गुजर के हमारी बॉडी में फुल्ली मेटास्टेसिस होती है, पूरी बॉडी में स्प्रेड किस तरीके से होता है। स्टेज 0 में ये होता है कि ये आपके पास सिर्फ टॉप लेयर जो स्किन की होती है एपिडर्मिस, सिर्फ उस तक होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन SITU। स्टेज 1 में हमारे पास होता है कि ये टॉप और स्किन की मिडल लेयर में होती है, यानी एपिडर्मिस और फिर डर्मिस तक आ जाती है। स्टेज 2 में टॉप मिडल लेयर पे होती है और आपके टारगेट ऑर्गन्स पे, नर्व्स पे, डीपर लेयर्स ऑफ स्किन पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेस। और स्टेज 3 में ये आपके पास बियॉन्ड द स्किन और लिम्फ नोड्स वगैरह पे भी जाना स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 4 में ये आपके पास मज़ीद बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड होती है, लिवर, लंग्स, ब्रेन, ये उसी तरह से स्प्रेड होती है जिस तरीके से हमने मेटास्टेसिस का प्रोसेस पढ़ा था। अब हमारे पास है साइंस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसमें एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस हमारे पास प्री कैंसरस होती है, जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने से पहले हमें पता चल जाता है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड पैची हो जाती है, लंपी हो जाती है और ड्राई, इची, और कलर हमारा डिफरेंट हो जाता है स्किन का। तो हमें पता लग जाता है कि हमें एक्टिनिक केराटोसिस है, यानी कि प्री कैंसरस है। अगर हमने इसको ट्रीट ना किया दैट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। और किलाइटिस यानी कि लीजन्स ऑन द लोअर लिप वेयर टिश्यू बिकम्स पेल, ड्राई और क्रैक हो जाते हैं। और ल्यूकोप्लेकिया वाइट और पेल स्पॉट्स होते हैं हमारे माउथ पे, टंग पे, गम पे और चीक्स पे। स्टेजेस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, फटीग हो सकती है, वेट लूज हो सकता है, रफ रेडिश स्केली पैचेस हो सकते हैं, ओपन सोर्स, डीप रिंकल्स, डिसकलर्ड स्किन, ब्राउन स्पॉट्स दैट लुक्स लाइक एन एज स्पॉट। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑन अ 95 ईयर्स ओल्ड फीमेल के शीन पर दिखाया है, और दूसरा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑन 80 ईयर्स ओल्ड मेल स्कैल्प पर दिखाया है। आप देखें इसमें स्टेजेस का डिफरेंस होगा, जब ये आपके पास कलर्ड में देखें आपके पास डिफरेंस है यहाँ पर। देन हु डज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इफेक्ट? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैन इफेक्ट एवरीवन, एनीवन, ठीक है, इसके लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोजर हो रहे होते हैं, ठीक है, ये जिनका पेल कॉम्प्लेक्शन है या ब्लू या फिर ग्रीन आइज़ हैं, और ऐसे लोग जो थोड़े से एजेड हैं, जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, या जिन्होंने रिसेंटली सर्जरी कराई है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, हैड अ केमिकल एक्सपोजर, सिगरेट्स, आर्सेनिक,
Where on my body can I get squamous cell carcinoma? Squamous cell carcinoma occurs all over the body, but commonly it occurs on skin, mouth, tongue, throat, face, lips, nose, ears, eyelids, scalp, stomach, esophageal, epidermoid carcinoma, hands, arms, legs, anal cavity. फिर हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की है, देन हमारे पास फर्स्ट जो है वो केराटिन पर्ल्स ही इसका मेन फीचर जो है. केराटिन पर्ल इज द मेन फीचर ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. These are pink and polygonal in shape with intercellular bridges, and it is composed of irregular strands and columns of invading epithelium which infiltrates the sub-adjacent connective tissues. It well differentiated the central cells of the invading mass show conversion into eosinophilic keratinized squamous. Outer layer consists of young basophilic cells and appearance is typical in cross section. Keratin pearls. Keratin pearl is one of the most distinctive pathological structure of the squamous cell carcinoma. Keratin pearl represent a localized accumulation of the trapped squamous cell epithelium. The lesion is commonly seen after the ear surgery, that is myringoplasty and tympanoplasty. The majority of oral conventional squamous cell carcinoma are highly well and principally moderately differentiated with keratin pearls. आप ये देखिए डायग्राम में हमारे पास keratin pearls नज़र आ रहे हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड है और ट्रैप स्क्वामस लोकलाइज एक्यूमुलेशन है ट्रैप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की. इसी तरह से हमारे पास इस डायग्राम में भी हमारे पास केराटिन पर्ल्स आर प्रेजेंट. डायग्नोसिस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दैट इज स्किन बायोप्सी. इसमें हम रिमूवल करते हैं स्मॉल सैंपल ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू टू एग्जामिन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. Second is imaging test. In this test, we can perform a CT scan or the MRI. Your healthcare provider will use an imaging test to identify the size of your carcinoma underneath your skin and to see if it is spread to other parts of your body, especially your lymph nodes. Management with the surgical option. The Mohs surgery is the best option for treating the squamous cell carcinoma that possesses a high risk for coming back, such as tumor larger than 2 cm across with poorly defined edges, cancer that have come back after the other treatment, cancer that are spreading alone, nerves under the skin and cancerous. तो इसमें देखिए हमारे पास जो एरिया इफेक्टेड था हमने उससे रिमूव करवाया, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्जर देन 2 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से देखिए कितना ज़्यादा था और हमने उसे रिमूव करवाया है. क्रायोसर्जरी में हम करते हैं कि फ्रीजिंग द कैंसरस सेल्स टू डिस्ट्रॉय देम एंड फोटोडायनेमिक लाइट यूजिंग ब्लू लाइट एंड लाइट सेंसिटिव एजेंट टू रिमूव कैंसरस फ्रॉम योर स्किन. इसमें हम लोग कैंसरस सेल्स को एक फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और फोटोडायनेमिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं कि ब्लू लाइट या कोई भी रेज वगैरह जो हैं वो कैंसरस सेल्स को हमारी स्किन से रिमूव करते हैं. Then curettage and electrodesiccation, scratching of the cancerous lump with a spoon-like instrument crude, then burning the area with an electrical needle. Excision, cutting the cancer out of your skin and stitching your skin back together. इसमें हमारे पास जो कैंसरस लंप है इसमें हम स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको निकालते हैं, फिर हम एक नीडल के थ्रू जो है वो उस एरिया को बर्न कर देते हैं. दैट इज़ विद एन इलेक्ट्रिकल नीडल. Pharmacological management, इसमें हमारे पास chemotherapy drugs are usually given through a vein with intravenous and may include medications such as cisplatin and 5-fluorouracil. 5-fluorouracil is most commonly used in the skin treatment, that is skin cancer, or doxorubicin. Doctors usually give chemotherapy for squamous cell carcinoma once every few weeks over a period of several months. Topical medication, a cream called 5-fluorouracil is a type of chemotherapy drug, and skin creams contain immunochemoid or 5-fluorouracil help to treat squamous cell carcinoma that helps in the top layer of the skin. Third is immunotherapy drugs, cemiplimab to treat advanced forms of squamous cell carcinoma, and pembrolizumab is immunotherapy to treat squamous cell carcinoma that is not treatable with the surgery.
and targeted therapies which is employed to treat squamous cell carcinoma. For example, drugs like cetuximab target the epidermal growth factors receptors. नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे पास सर्न प्रोटेक्शन है कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर ड्यूरिंग द पीक टाइम स्पेशली एंड यूजिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद अ हाई SPF that can reduce the risk of squamous cell carcinoma. Second is tobacco use quitting smoking and avoiding tobacco product can significantly reduce the risk of developing squamous cell carcinoma. And improve डाइट को इम्प्रूव करते हैं बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स प्रोवाइड एसेंशियल vitamins minerals antioxidants that support overall health and potentially reduce the risk of squamous cell carcinoma. Thank you so much.